एसएससी जीडी 2023 में डिस्काउंट चैप्टर से एक बेहतरीन खूबसूरत क्वेश्चन आया था। देखा जाए तो ये अपने आप में एक लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन आप लॉजिक से बनाते हैं तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बहुत तेजी से 10 से 15 सेकंड में इसका आप जवाब दे सकते हैं। ये क्वेश्चन केवल एसएससी जीडी का लायक नहीं है, एसएससी सीजीएल मेंस में भी आने लायक है। आने को ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आ सकता है। जब एसएससी जीडी में आया तो एनटीपीसी में भी आ सकता है, क्योंकि एनटीपीसी एसएससी जीडी लगभग एक जैसे ही एग्जाम होते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है कि एक पेन है 121.5 रुपए में एक दुकानदार ने खरीदा। खरीद कर उस पेन का जो एमआरपी है वो 150 रुपए फिक्स कर दिया। उस एमआरपी पे वो दुकानदार दो इक्वल डिस्काउंट देकर वस्तु को बेचना चाहता है, और फाइनली ना उसे लाभ होता है ना उसे हानि होती है। सीन समझने की कोशिश कीजिए आप। 121.5 में एक पेन खरीदा, प्रिंट हमने कितना कर दिया, 150 रुपए प्रिंट कर दिया, और प्रिंट करने के बाद दो डिस्काउंट के बाद हम उसे उस मूल्य पर बेचना चाहते हैं जिससे ना लाभ हो ना हानि। ना लाभ हो ना हानि ये तभी संभव है जब हम जितने में खरीदें उतने में ही बेच दें। यदि 121.5 रुपए का सामान 121.5 में बेचोगे तभी आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। चलिए समझते हैं। इस प्रश्न को समझने से पहले पहले हमें थोड़ा सा बेस समझना होगा डिस्काउंट का। तो होता क्या है कि एक होता है क्रय मूल्य, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। फिर इतने में दुकानदार सामान खरीदता है, फिर दुकानदार उस पर कुछ अधिक मूल्य छाप देता है, एमआरपी जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं मार्क प्राइस एमपी। और एमपी के बाद डिस्काउंट होता है, और डिस्काउंट के बाद जो प्राइस होती है उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस एसपी। तो भाई क्रय मूल्य, अंकित मूल्य या छपा हुआ मूल्य, और ये विक्रय मूल्य। प्रिंट प्राइस पर कुछ डिस्काउंट दिया जाता है, और क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कुछ प्रतिशत ज्यादा होता है, उसको हम बोलते हैं मार्कअप परसेंट। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है और पूरा डिस्काउंट इसी पर चलता है। एक तो बात ये है ना, जैसे आपने एक 100 रुपए की वस्तु खरीदी और उसको 20% बढ़ा के 120 रुपए आपने प्रिंट कर दिया, और फिर आपने उस पर 10% का डिस्काउंट दिया, तो 120 का 10% 12 रुपए कम करोगे तो 108 में आपने बेच दिया। तो आपको गेन कितना होगा, 100 का सामान 108 में बेचोगे तो 8% का आपको गेन होगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है डिस्काउंट का। जब डिस्काउंट क्लास में पढ़ाया जाता है तो शुरुआत यहीं से की जाती है, मैंने आपको बता दिया। दूसरा आपको मैं बताऊं कि यदि हम दो डिस्काउंट देते हैं, एक 10% का डिस्काउंट दे दिया और एक 20% का डिस्काउंट दे दिया। एक आर्टिकल पर हमने दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिए, 10% का और 20% का। तो इनके बराबर एक डिस्काउंट क्या होगा, आप ये मत कहना कि ये 30% के बराबर हो जाए, गलती हो जाएगी। तो देखिए क्या करते हैं, 10% का मतलब है 10 का सामान 9 में, 10% डिस्काउंट का मतलब 10 रुपए पे 1 रुपए ही कमी कर दो, और 20% का मतलब है 5 का सामान 4 में। 20% का मतलब 5 का 100 का सामान 80 में, यानी 5 का सामान 4 में। तो 10% डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ कि 10 रुपए का सामान 9 में बेच दें। 20% डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, 5 रुपए का सामान 4 में। तो कुल मिला के होता क्या है, इसका मतलब 50 रुपए का जो सामान है वो 36 में बेच दिया जाए, है ना। 10 × 5 50। तो इसका मतलब इनिशियल वैल्यू अगर वस्तु की 50 रुपए थी, तो ये तो डिस्काउंट के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 रुपए। तो ओवरऑल डिस्काउंट हमारा कितना हो जाएगा, आप देखिए 14 रुपए का डिस्काउंट हो रहा है 50 रुपए पे। 14 रुपए का डिस्काउंट हो रहा है 50 रुपए पे इंटू 100%। तो 50 दूनी 14 दूनी 28, तो आंसर कितना हो गया, 28%। ये दो छोटी छोटी चीजें समझे बिना हम इस सवाल को नहीं समझ सकते, और मैं आपको ये मान के पढ़ा रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता। तो एक तो डिस्काउंट होता क्या है, और दूसरा दो सक्सेसिव डिस्काउंट के इक्वलेंट एक डिस्काउंट क्या होता है। ये दोनों चीजें हमने समझ ली हैं। आइए अब समझते हैं हम अपने न्यूमेरिकल को। देखिए इस प्रश्न में बोला गया है कि 121 दशमलव हमने खरीदा कितने में वस्तु को, हमने खरीदा है 121.5 में। फिर हमने कुछ अधिक प्रिंट कर दिया उसमें 150 रुपए। आर्टिकल का मूल्य हमने कितना डिसाइड किया, 150। और उसके बाद हमने दो बराबर डिस्काउंट दिए, एक डिस्काउंट दिया और उतना ही डिस्काउंट और दिया, और डिस्काउंट देने के बाद हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। इसका मतलब हम बेच रहे हैं उतने में ही जितने में हमने खरीदा, यानी 121.5 रुपए में। ठीक।
अब मान लो कि एक डिस्काउंट में वस्तु ए से बी होती है, ए से घट के बी हो जाती है, तो दूसरा डिस्काउंट भी सेम है, तो वहां भी आर्टिकल ए से हो जाएगा बी। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि ए से घट के वस्तु बी हो गई पहले डिस्काउंट के बाद, और दूसरा भी सेम डिस्काउंट है तो फिर ए से घट के वस्तु बी हो जाएगी। इसका मतलब जो वस्तु ए स्क्वायर रुपए की थी वो घट के बी स्क्वायर की हो जाएगी। अब एक्चुअली हुआ क्या है, हुआ ये है कि 150 रुपए जो प्रिंट था वो घटते घटते कितना हो गया, 121.5 रुपए। और हमें निकालना क्या है, ए से घट के वस्तु बी हुई है तो कितना परसेंट घटी, वही हमारा पहला डिस्काउंट होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, डेसिमल हटाओगे तो ये हो जाएगा 1500 और ये 1215। देखिए 15 से कट रहा है ये 100 बार और ये 15 से कट रहा है 81 बार। तो आप देखिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान है 100 से 81, तो ए अनुपात बी कितना होगा, 10:9। इसका मतलब ये हुआ कि 10 रुपए की वस्तु, पहला डिस्काउंट के बाद 10 रुपए की वस्तु कितने की हो गई, 9 रुपए की। 10 रुपए की वस्तु 9 रुपए की हो जाएगी तो डिस्काउंट कितना होगा, 10 रुपए की वस्तु 9 की हो रही तो 1 रुपए का डिस्काउंट हो रहा है 10 रुपए पर, इंटू 100%। तो आंसर कितना आ गया, 10%, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक, तो आप समझ लीजिए डिस्काउंट का एक लेवल 2 क्वेश्चन था और एसएससी जीडी में पूछा था। क्वेश्चन पसंद आया हो, वीडियो अच्छा हो तो लाइक करें और शेयर भी करें।